हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फन विद स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन फ्रेंड्स इस तरीके से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल थे। एक हिस्सा 5% लाभ पर तथा शेष 11% लाभ पर बेचता है तो कुल 7% लाभ होता है। तो 5% लाभ पर कितना बेचा गया। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या मान लेते हैं कि ये जो 1200 किलोग्राम इसमें दिया गया है, हम इसकी कीमत मान लेते हैं 1200 रुपये है। इसके हिसाब से जो ओवरऑल 7% लाभ हो रहा है, तो 1200 का 7% निकालेंगे तो कितना लाभ हो जाएगा हमारा 84 रुपये। इस क्वेश्चन को करने की जो सही अप्रोच क्या क्या हो सकती है फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम ऐसा मान लेते हैं फ्रेंड्स कि एक हिस्से पर हमें 5% लाभ हो रहा है और एक पर हो रहा है 11%। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे, हम ऐसा मान लें कि पूरे पर ही हमें 5% लाभ हो रहा है, हम मान लें। तो हमारा जो लाभ होगा 5% के हिसाब से कितना होगा, 1200 का 5% निकालेंगे बटे 100, 0 से 0 कैंसिल यानी कि 60। तो लाभ हमारा वास्तविक लाभ है कितना 84, आ कितना रहा है 5% के हिसाब से 60। तो इसका मतलब हमारा कितना कम आ रहा है 24 कम आ रहा है। 24 कम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इस पूरे को 5% ही मान लिया है। यानी कि यहाँ पर तो प्रॉफिट में 11% था, लेकिन हमने इसको भी 5% मान लिया और इसको भी 5% मान लिया है। तो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से 6% का डिफरेंस आ रहा है इस वाले हिस्से से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 11% पर बेचा गया हिस्सा है उसका 6% किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर, क्योंकि इसके ही वजह से लाभ में यहाँ पर अंतर हो रहा है। तो 6% किसके बराबर हो जाएगा, इसका 24 के बराबर। 1% फ्रेंड्स किसके बराबर हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 के बराबर। तो अगर मैं ये पूरा हिस्सा निकालना चाहूँ तो किसी भी चीज़ का जो पूरा हिस्सा होता है वह कितना होता है, 100% होता है। तो हमें 100% इसका निकालेंगे तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 400 kg आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये 400 kg ना कहकर हम यहाँ पर इसे हम कहेंगे 400 रुपये। तो यानी कि इसका जो पूरा 11% का जो है वह 400 रुपये में उसकी कीमत कितनी है, 400 रुपये कीमत है। तो 400 रुपये कीमत है इसकी फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 400 रुपये कीमत है इसकी। तो 400 रुपये कीमत होने की वजह से, जैसे कि अभी हमने मान लिया कि 1200 किलोग्राम 1200 रुपये का है, तो 400 किलोग्राम और 400 रुपये का कितना हुआ होगा, 400 किलोग्राम ही यहाँ पर इसके पास चावल रहे होंगे और उसने 400 किलोग्राम ही बेचे गए होंगे। जब 400 किलोग्राम उसने 11% पर बेच दिए तो क्वेश्चन में पूछा है कि 5% पर कितना बेचा गया, तो बाकी बचा 5% पर बेच दिया गया होगा 800 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स आइए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि 1200 किलोग्राम चावल थे, एक हिस्सा 5% लाभ पर शेष 11% लाभ पर बेचता है तो कुल लाभ 7% होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, कुल लाभ निकाल लेते हैं जो कि 84 रुपये आता है। फिर हम ऐसा मान लेते हैं कि पूरे पर ही हमें 5% का लाभ हुआ है, जिसके हिसाब से हमारा लाभ आ जाता है 60 आ जाता है, जबकि वास्तविक लाभ हमारा कितना है 84। तो 24 रुपये यहाँ पर कम हो रहे हैं। 24 कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस वाले हिस्से के हमने जो 11% की जगह पे हमने कितना मान लिया है 5%। तो इसके 6% की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यानी कि इस हिस्से का जो 6% होगा वही बराबर होगा किसके, 24 के। तो 1 बराबर 4, इसका जो पूरा हिस्सा होगा वह कितना हो जाएगा 400 रुपये इसकी पूरे की कीमत हो जाएगी। तो 400 रुपये कीमत होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 400 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स आगे देखें, तो हम इसमें दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे को मान सकते हैं क्या कि 11% लाभ पर बेच दिया जाएगा। हम इस पूरे को 11% भी मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 11% भी मान सकते हैं। तो जब हम इसे 11% मान लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, इस हमारा लाभ कितना हो जाएगा कि 1200 गुणा 11 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक्स्ट्रा आ रहा है, कितना आ रहा है एक्स्ट्रा 48।
एक्स्ट्रा फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि यहाँ दोनों जगह पर यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ 11% है एक और एक 5%। तो हमने दोनों जगह पर कितना मान लिया है, 11 मान लिया है। तो यहाँ पर कितना मान लिया हमने एक्स्ट्रा, 6% एक्स्ट्रा ले लिया है, इसीलिए ये 48 अधिक आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 48 अंतर आ रहा है, ये इस वाले हिस्से के इस 6% अधिक हो जाने के कारण ये अंतर हो रहा है। तो इसका मतलब इस हिस्से का 6% किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर। तो 1% इक्वल टू 8, तो 100% इस हिस्से का कितना हो जाएगा, 800 रुपीज़। यानी कि 100% मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एक तरीके से ये समझ के चलिए। तो इस वाले हिस्से की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 800 रुपये। तो ऊपर हम मान चुके हैं कि 1200 किलोग्राम 1200 रुपये, तो 800 रुपये 800 किलोग्राम। तो 5% पर कितना बेचा गया, 800 किलोग्राम, और 11% पे बाकी 400 किलोग्राम। तो देखा फ्रेंड्स, हम दोनों ही अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है फ्रेंड्स, जिसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे एलिगेशन, देखिए हम लाभ लिख लेंगे। पहला कितना है, 5% लाभ है। दूसरा कितना है, 11% लाभ है। इन दोनों को मिलाकर लाभ कितना हो रहा है, 7%। हम इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 4, और ये आ जाएगा 2। तो रेशियो निकाल लेंगे हम, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ गया रेशियो। तो ये लाभ पर जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो क्रय मूल्य का रेशियो आ जाता है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1200 रुपये। तो ये टोटल 2 और 1 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1200। तो 1 इजिकल टू 400। तो जब 1 बराबर 400 तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 800, और 1 बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि इस 5% पर जो बेचा गया हुआ है, कितना बेचा गया है, 800 किलोग्राम, और इस पर 11% पे कितना बेचा गया है, 400 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसको मैंने हल करने के 3 तरीके आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।